गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल देखे थे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट किए थे। राइट क्लास, उसी लेक्चर्स को हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स है ना देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ कुछ बेसिक बातें और ध्यान में रखना, जैसे कि इट्स जनरल, कभी कभार आपको काम में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज अराउंड 1। वैक्यूम और एयर को एक ही माना जाता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पहले वाटर ले लेता हूं। वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। जनरल है, ध्यान में रखे, एक्चुअली गिवन होगा एवरीवेयर एवरी टाइम, राइट। बट अगर याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना क्लास। कुछ बातें ध्यान रखना, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना वो भी ज्यादा होगा। यानी कि मान लो जैसे एयर और वाटर में लेता हूं, यहां एयर और यहां पे वाटर, ठीक है ना। तो अगर देखते हो इंसिडेंट रे तो रिफ्रैक्ट होगी बेंडिंग कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री मुझे मिल गया, मान लेते हैं। लेकिन यही मैं अगर ग्लास में लू जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी कैसे, यहां पे एयर और यहां पे लिया मैंने ग्लास। दोनों एग्जांपल में कंपैरेटिव समझाता हूं एक चीज को कि जहां जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बेंडिंग ऑफ लाइट बढ़ जाएगा। इंसिडेंट रे लेता हूं, अगेन सेम 45 डिग्री में ना, तो रिफ्रैक्ट ज्यादा बेंड होगी, यानी ज्यादा बेंड यानी इधर टुवर्ड द नॉर्मल, यानी ये एंगल लगभग 20 डिग्री मान लेते हैं। समझ में आ रहा है दोनों में फर्क। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना 20 डिग्री, यानी ज्यादा बेंड हो गया, ठीक है। सो जब रेयरर टू डेंसर अगर देखते हो तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे बेंडिंग ऑफ लाइट भी बढ़ेगा। समझ में आ रही बात है। सो कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल सी द न्यूमेरिकल्स on the basis of refractive indices or refractive index. In that first numerical, you can note it down, just like the refractive index of water with respect to the air is 4/3. Find the speed of light in water given the speed of light in air is 3 × 10⁸ meter per second. So, we will mention the given data first of all. Given is what? Refractive index of water with respect to air. ये लाइन का मीनिंग फिर से मैं समझाता हूं, है ना, ध्यान रखना इस लाइन का मीनिंग। अगर ये लाइन ऐसी होती द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो भी आपका मीनिंग यही बनता। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अभी पूरा लाइन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ऐसा लाइन होता द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो भी मीनिंग यही होता 4/3। स्पीड ऑफ एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सिंपल है बिल्कुल, फॉर्मूला बेस पे क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ एयर बाय स्पीड ऑफ वाटर। इसको रीअरेंज कर सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर is speed of light in water is equals to speed of light in air by refractive index of water with respect to air. Now you know the speed of light in air, that is 3 × 10⁸ divided by 4/3। 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो टोटल आंसर बनेगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा सॉल्व
कर सकते हो, यानी कि बनेगा 2.25। देखो करेक्शन पे गलती ना हो, 2.25 सही इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है ना? ओके राइट। सो दिस इज योर आंसर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, यानी इसका मीनिंग क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ध्यान रखना क्या क्या पूछा है, चलो गिवन फटाफट लिख लेते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3, और पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। ओके क्लास, नाउ we'll see the solution. We know the formula for the glass, refractive index of glass with respect to air. Formula क्या है? Speed of light in air, speed of glass in air, speed of light in glass. Similarly, refractive index of water with respect to air, speed of light in air by speed of light in water. सही है। Also we know the formula for this question, this also. So refractive index of glass with respect to water क्या होगा? Speed of water by speed of glass, speed of light in water and speed of light in glass. Okay class, इस तरह से कुछ फॉर्मूला है। अगर मैं इन मान लेते इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन का अगर मैं रेशियो ले लूं तो क्या मिलता है देखते हैं। चलिए, सो इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2 क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कैंसल, सो यू विल गेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर दोनों को कंपेयर करते हो क्या रेशियो सेम है? हाँ बिल्कुल, यानी इसका वैल्यू आपको क्या इन दोनों का रेशियो लेके मिल सकता है जो कि गिवन है ना? इसको सॉल्व करने के और दूसरा भी तरीका है। कैसा? आप पहले स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल लो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकाल लो इस फॉर्मूले से, है ना, और फाइनली यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पुट कर दो। समझ में आ रही बात है? इन बोथ वे वी कैन सॉल्व। सो फाइनली व्हाट वी विल गेट, so answer is refractive index of glass with respect to water is formula, new formula we can say, refractive index of glass with respect to air by refractive index of water with respect to air. Right class? देखो कोई गलती ना हो। Okay, so put up the values here 3/2 and here 4/3. So what we'll get? 9/8 is your answer. 9/8 is your answer. Okay class, so this is your solution of the above question. Okay, now next question. Okay, next question. The refractive index of medium are A 1.33, B 1.43, C 1.71 and D 1.52. These are the general medium that we have taken. When a light ray passes
फ्रॉम एयर इनटू दोज मीडियम दे रिफ्रैक्ट मैक्सिमम इन, है ना, कहां ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट यानी कहां ज्यादा बेंडिंग होगा, है ना, तो कहां पे ज्यादा बेंडिंग होगा, आप ओरली आंसर बता सकते हो इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पे सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, सी पे 1.7 में, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज सी, दैट इज 1.71, राइट। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट ओवरऑल आंसर, ठीक है ना क्लास, राइट। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आर A 1.44, B 1.52, 1.52, C 1.65 and D 1.36 respectively. When a light traveling air is incident in those media at equal angle, the angle of refraction will be minimum in, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में सबसे कम होना चाहिए, राइट। यही आपको पूछा गया, ध्यान रखना यहां पे आप डायरेक्टली आंसर मत बताना, सबसे पहली बात, ठीक है, राइट। डायरेक्टली जज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, राइट। आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे ए बी, हमको पता है जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना, तो वहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट भी ज्यादा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पे ज्यादा दिख रहा है, 1.65 पे, राइट क्लास। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम कहां पे होगा, ओरली अगर देना चाहते हो तो सी पे होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर थोड़ा समझ में आ रही ना बात, राइट, तो सो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बट दिस इज योर क्लियर कट आंसर, है ना। यहाँ पे आप डायरेक्टली आप मेंशन या लिख सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम कहां पे होना चाहिए। थोड़ा सा समझा के बता देता हूं कैसे होगा। देखो, जब लाइट अगर ए बी सी डी, है ना, अलग अलग अगर मान लेते इस तरह से कुछ लाइट आया, इक्वल एंगल में इंसिडेंट हो रहा है, सभी पे रिफ्रैक्ट होगा। अभी यहाँ पे 1.44 है, 1.52, ये एंगल इसके कंपेयर में ज्यादा होगा, कम बेंड होगा ना, वैसे ही ए के लिए है, वैसे ही बी के लिए अगर देखते हैं, इंसिडेंट आया, थोड़ा सा एंगल झुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। सी के लिए देखते हो और ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एंगल और कम हो जाएगा, और डी के लिए देखते हो तो डी के लिए क्या होगा, 1.36 सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी सबसे कम बेंडिंग होगा लाइट का, यानी एंगल कितना होगा, ज्यादा। तो क्वेश्चन के कोई मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखते हो किसका है, सी का, तो बेंडिंग कहां पे होगा, सी में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम कहां पे होगा, सी में, इसमें सी में। आ रही बात समझ में क्लास। वैसे ही अगर पूछा गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम कहां पे होगा, तो क्या आंसर होगा आपका, डी पे, क्योंकि उसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y with respect to x and y are the general mediums, is 2/3. Refractive index of z with respect to y is 4/3. Find the refractive index of x with respect to z. Also find the speed of light in y. ये क्वेश्चन आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ओके क्लास, सो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन डेटा फटाफट लिख लेते हैं, और यहाँ पे गिवन है, देखो एस मींस स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसको एयर का स्पीड माना गया है। चलिए गिवन डेटा देखते हैं हमारे न्यूमेरिकल के समान, या हमारे न्यूमेरिकल में से, क्वेश्चन में से। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y with respect to x 2/3. Refractive index of z with respect to y is 4/3. हमको फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x with respect to z, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x with respect to z
क्वेश्चन मार्क। और फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन y मीडियम, आल्सो क्वेश्चन मार्क। स्पीड ऑफ लाइट इन x मीडियम दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर गिवन डेटा, राइट क्लास? ओके, अब इसको सॉल्व करने के भी तरीके है ना, सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए पहले तो देखते हैं, इन तीनों मीडियम को देख लो अच्छे से। अगर एक फॉर्मूला मैंने बताया था, देखो अगर आपको याद होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू 1, है ना। अगर इन तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का मल्टीप्लिकेशंस, है ना, अगर 1 आता है तो हम इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं, अगर आया तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो हम दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड कौन सा है? जैसे यहां पे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z, तो आपको z की स्पीड निकालना पड़ेगा, है ना। x का तो गिवन है, तो आपको ये भी मिल सकता है, वो भी तरीका। चलिए देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y with respect to refractive index of y with respect to x into refractive index of z with respect to y into refractive index of x with respect to z is equals to, फॉर्मूला हम लिखते हैं कैसे? इसके लिए क्या लिखेंगे? y with respect to x sx by sy into इसके लिए sy by sz into sz by sx। देखते हैं sx sx sy sy sz sz कैंसिल, रिमेन 1, यानी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके क्लास, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x गिवन, z विद रिस्पेक्ट टू y आल्सो गिवन, तो लिख सकते हैं इस तरह से, देखो 2/3 इंटू 4/3 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल्स टू 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल्स टू 9/8, 9/8। सो दिस इज योर आंसर, 9/8 इज योर आंसर। और क्या पूछा है? स्पीड ऑफ लाइट इन y मीडियम, तो y मीडियम के लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर्मूला, क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू क्या है? 2/3 है, फॉर्मूला क्या होगा? sx by sy, तो sy इज इक्वल्स टू क्या होगा? sx by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो sx कितना? 3 × 10⁸। और क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 2/3, तो कितना मिलेगा? 9/2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर। ओके क्लास, सो यहां पे इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के सेवरल और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को और क्वेश्चंस अटेंड करना है, देखना है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए। इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को मैं पढ़ा देता हूं, है ना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट है, लेंसेस का, वो पार्ट हम देख सकते हैं, ठीक है ना। सो चलिए आगे बढ़ते फटाफट। क्या है उसका पॉइंट? है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेना पड़ेगा। ग्लास स्लैब जानते हो सभी लोग, प्रैक्टिकल्स में आपने देखा होगा कभी कभार। ग्लास स्लैब कांच का बना होता है, रेक्टेंगुलर टाइप में, है ना, थोड़ा विड्थ और लेंथ होता है इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और एक
चलिए एक नॉर्मल यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पे लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूं, ठीक, फॉर डायग्राम। ओके, ठीक है। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल विद द एंगल ऑफ नॉर्मल विद द एंगल ऑफ इंसिडेंट, राइट। सो दिस रे when this is glass medium, I will consider this is air and again it is air. So when it will incident in the glass, it will refract. So refract, it will bend toward the normal like this, right? Now again the refracted ray will comes out, which comes from glass to air, which is travel from glass to air. Now in the previous condition air to glass, now it will glass to air. So it will, I will draw normal here again. So it will refract again, but now glass to air, so toward the normal, away from the normal, it will away from the normal. Okay class, so this is incident ray, this one is refracted ray, and this new ray which is called emergent ray. Emergent ray, okay. Incident ray making angle with the normal called as angle. Refracted ray making angle with the normal, that is angle of refraction. I would say this is R1, and here again this is a normal, है ना, and refracted ray making an angle with the normal, this is R2. Now this condition R1 is equals to R2, दोनों सेम है, okay class. And this emergent ray making angle with the normal called as angle of emergence, called as angle of emergence. So few new things that we are learning here, right? बात करते हैं lateral displacement. Lateral displacement यानी क्या होता है? अभी ध्यान रखना, मानो ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या रे कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है ना, बिल्कुल सीधी, लेकिन ग्लास स्लैब होने के कारण रे रिफ्रैक्ट हो रही, फिर से रिफ्रैक्ट हो रही है ना। तो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे ऐसे ट्रेवल करती, लेकिन ग्लास स्लैब के कारण देखो रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, यहां से जो मैंने इमर्जेंट रे, ये जो शिफ्टिंग हुआ है इसको मैं x करके मेंशन करूंगा, ये जो डिस्टेंस यहां से जा रही थी लेकिन यहां से ट्रेवल कर रही है, देखो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक में को पैरेलल है ना। पैरेलल होने का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये जो ग्लास स्लैब है इसकी ये सरफेस और ये सरफेस ये दोनों एक में को कैसे रहता है, पैरेलल होता है ना। सो ये जो इंसिडेंट रे इधर से ट्रेवल करने वाली थी लेकिन ग्लास स्लैब के कारण ऐसे ट्रेवल कर, इतना अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग हो गया रे का, है ना, x अमाउंट, उसी x को बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, उसी x को बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में? तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट मींस क्या, द शिफ्टिंग ऑफ लाइट व्हेन इट रिफ्रैक्ट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, राइट, और शिफ्टिंग ऑफ लाइट, राइट। और सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे या डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, displacement between the incident ray and the emergent ray called as lateral displacement, called as lateral displacement। फिर से
the displacement between the emergent ray and the displacement between the incident ray and emergent ray called as lateral displacement of light. Lateral displacement of light. Right class? So new things that you have to note down, and all this contain, that is angle of emergence and the emergent ray also. Right class? So this is the meaning of lateral displacement. Okay, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं. Right? नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ लेंसेस. राइट? या जिसी को बोला जाता है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Okay, bye and take care.